वासना से मुक्ति कैसे मिले, यह बहुत असाध्य साधना है, ऐसे लगता है। क्योंकि वासना जो है एक प्राकृतिक माया सृष्टि है। प्रकृति माता इसी को लेकर प्रकृति का संरचना किया है। तो इसलिए इससे कैसे मुक्ति मिले, क्या हम सोच सकते हैं? क्योंकि यह जो है सबसे गहनतम प्रदेश में है हमारा। बाकी सारे चीज इसका इर्द गिर्द खेल कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर कोई भी वासना नहीं है तो यहाँ सृष्टि ही नहीं है। कुछ ना कुछ वासना को पकड़ के हम यहाँ हैं। तो यह जो है जितने भी साधु संत है, ज्ञानी है, यही प्रश्न जब उनसे पूछा जाता है, सभी बोलते हैं भगवान का भक्ति करो। कोई बोलते हैं ज्ञान में रहो, ज्ञानी बोलते हैं ज्ञान में रहो, चेतना में रहो। भक्त बोलते हैं भगवान का भक्ति करो, नाम लो, कोई भी नाम लो जो नाम में श्रद्धा है। चाहे राधा कृष्ण का नाम हो, चाहे भगवान शिव जी का नाम हो, या राम नाम, कोई भी नाम लो। तो नाम का जो महिमा वो भक्ति के ऊपर आधारित है। तो इस चीज के ऊपर हमको समझना ये है कि ये नाम लेने से हमको कैसे मुक्ति मिलता है वासना से, इसको समझना है। नाम लेते हैं हम भगवान का, माता का, पर हमको भक्ति कैसे प्राप्ति होती है और कैसे वासना से मुक्ति मिलती है, कैसे उद्धार मिलती है, क्योंकि यह तो प्रकृति का रहस्य ही है। अब प्रकृति माता अपना रहस्य को कैसे उन्मोचित करती है, और जब तक वो रहस्य को उन्मोचित नहीं करेगी हमारा पास, तब तक हमको कुछ पता नहीं लगेगा। हम उसी में ही घूमते रहेंगे, वासना में हम घूम ही रहे हैं। हमारा जन्म पर जन्म जो चल रहा है वो वासना का ऊपर आधारित होकर चल रहा है। और यहाँ जो हम जन्म लेके बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा लाखों करोड़ों जन्म साथ साथ चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हम कभी मरेंगे तो फिर जन्म होगा, ऐसा नहीं है। जन्म हमारा यही साथ साथ जो है असंख्य जन्म चल रहा है, क्योंकि असंख्य वासनाएं हैं हमारे पास। अगर उदाहरण लेंगे तो हम देखेंगे तो हम धन जो है किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से धन हमारा पास आ रहा है, हमारा लोभ तब भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अभी नाम लेंगे तो हजारों नाम आ जाएगा, घर बंगला गाड़ी, वो क्या वस्त्र, हिसाब ही नहीं कर पाएंगे। खाने पीने सारे के लिए धन हमको चाहिए। फिर दूसरा, अगर हम चाहेंगे हमारा जो है वासना का चरितार्थ करने के लिए, तो हमको दुनिया ही कम पड़ेगी। कितना भी स्त्री या कितना भी पुरुष मिल जाए तब भी चरितार्थ नहीं होती है वासना, कितना भी जन्म में नहीं होता है। तो ये बड़ा मुश्किल चीज है, गहन विषय है। तो इसका समाधान हम कैसे ढूंढें? अगर हमको इसका समाधान ढूंढना है तो प्रभु का लीला को ही देखना पड़ेगा। चाहे राधा कृष्ण का रूप में, चाहे भवानी शंकर के रूप में, चाहे राम सीता के रूप में, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में, कोई भी रूप में भगवान का लीला को देखना है। अब सबसे सहज है हमको देखने के लिए राधा कृष्ण की लीला, क्योंकि राधा कृष्ण का जो लीला है वो जो है
एक ऐसा लीला है, उसको समझने के लिए हमको कुछ ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमको एक भाव में रहना है। वहां पे क्या है, जैसे राधा कृष्ण का जो संबंध है वो सखा और सखी का संबंध है। बुलाते क्या है, कृष्ण राधा को बुलाते हैं राधे, और राधे बुलाते हैं कृष्ण को कृष्ण। यानी सखा और सखी दोनों बंधु है, बंधु बांधवी है, एक मधुर संपर्क है। अगर हम जाएंगे राम और सीता के संबंध में, तो वहां जो है वो बोलते हैं प्रियतमा और देवी, ऐसे करके बोलते हैं। प्रियतम बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। तो वहां थोड़ा सा मतलब समझने के लिए जटिल होगा। फिर अगर भगवान शिव जी के पास जाएंगे तो माता उनको बुलाते हैं स्वामी। तो ऐसे करके जो है थोड़ा समझने के लिए वहां से जो है हमको मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहां जो है अत्यंत आसान है समझने के लिए, अति सुंदर है। नाम लेके बोल रहे हैं और सखा का रूप में, सखी का रूप में संबंध जोड़े हैं, खेल रहे हैं जिंदगी में। राधा कृष्ण का लाइफ क्या है, लीला ही है उनका जिंदगी। खेल रहे हैं, दोनों जीवन को खेल ही रहे हैं। चाहे जीवन में कोई भी कष्ट आया, पीड़ा आया, लेकिन दोनों साथ साथ खेल रहे हैं जीवन को। इसी को देखना है हमको। तो इसीलिए बोला गया है, जो पति पत्नी का जो भाव है, माधुर्य भाव है, इसको जो है अगर सख्य भाव में बदल दिया जाए, बस हो गया काम। तो वासना से मुक्ति हो जाती है। दूसरे भाव तो ठीक है, दूसरे भाव में भी आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब इसी में पहुंचना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मातृभाव, दास्य भाव, ये सब भाव जो है ठीक नहीं है। ये भाव ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है दोनों साथ हो जाएंगे। दोनों जब साथ हो जाएंगे तो सख्य भाव हो गए, एकजुट हो गए दोनों। सभी भाव में वही है। तो इसको थोड़ा सा हमको समझने के लिए आसान होगा। इसलिए राधा कृष्ण का लीला का इतना विस्तार से वर्णना किया गया है। कोई भी और लीला इतना विस्तार से नहीं है। सबका अलग अलग कर्तव्य कर्म दिखा दिया है। कोई भगवान शिव जी वो उनका ध्यान में बैठे हुए हैं, असुर को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दूसरे काम में व्यस्त है ज्यादा। क्योंकि लीला को इतना ज्यादा प्रकट नहीं किया गया है। प्रभु श्री राम का और माता सीता का भी ऐसे ही है। उनका तो बहुत सारे मतलब व्यस्त है उनका काम, पूरा जीवन। अब सीता जी जो है उनको रावण ले लेती है, तो भगवान जो है उनका उद्धार करने के लिए उनका जिंदगी लग जाता है। तो यहाँ जो है लीला को जो है राधा कृष्ण का जो जीवन है उसको लीला को चरित्र का लीला को वर्णना किया गया विस्तृत से। तो इसी से हमको जो है शिक्षा लेने के लिए आसान है। तो हमें भी जो है जीवन में इसी भाव को उतार लेना है। किसी भी भाव से जो है इसी भाव में पहुंच जाना है। क्योंकि अल्टीमेट तो यही है ना, क्योंकि सभी तो भगवान का संतान ही है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो प्रपिता हो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, जो भी हो, तो सभी भगवान का ही संतान है। तो संतान होने से वो सहोदर और सखा हो ही गए। सभी जो है हमारा एक ही रिलेशनशिप, वहां पे संबंध एक है। या सहोदर सहोदरा बोलेंगे या सखा सखी बोलेंगे। अति उत्तम भाव। महाभारत में इसलिए ये भाव को जो है भगवान कृष्ण माता जो क्या बोलते हैं द्रौपदी जी के साथ ये भाव को जो है साझा किए हैं। सखी करके बुलाते हैं और वो सखा करके बुलाते हैं। द्रौपदी जो है कृष्ण को जो है सखा करके बुलाते हैं। तो ये भाव को जो है पकड़ना बड़ा आसान है। तो इसी को लीला का माध्यम से राधा कृष्ण, तो कहीं कहीं तो शास्त्रों पुराण में बोलते हैं राधा कृष्ण जो है पति पत्नी है, विवाहित है, तो ठीक है, कुछ भी है, लेकिन उनका जो चरित्र है, लीला है, वो कैसा है, वो खेल है। तो हमें भी जो है किसी भी संबंध में रहना है, चाहे भाई भाई हो,
चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी संबंध हो, उसको एक सख्य भाव में लेना है, सखा भाव में लेना है, तभी जो है हमारा संपर्क मधुर होगा। अब यही संपर्क जो है अगर हम दूसरे भाव में लेते हैं तो वहां पे ज्यादा द्वंद्व हो जाता है, इसलिए पिता पुत्रों में द्वंद्व होता है, लड़ाई होता है। स्वामी स्त्री में भी, पति पत्नी में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो है कुछ अहंकार को जगा देते हैं। तो वहां पे अगर अति सहज भाव रखेंगे, सखा भाव, सखी भाव, तो खेल खेल में बदले दुनिया, तो खेल खेल में चलता है सब कुछ। तो इसलिए जो है सारे भाव का साथ साथ यह भाव को रखना है। और जैसे भी और एक जो है एक सजेशन में देता हूं कि जैसे उम्र बढ़ जाता है, यह भाव बहुत काम में आता है, स्पेशली जो है पति पत्नी के बीच में। अगर उम्र जो है 40 का ऊपर हो गया है तो इसी भाव में आ जाना चाहिए। मैक्सिमम अप टू 40 जो है, 40 तक जो है पति पत्नी का भाव में चलता है, और उसमें भी थोड़ा सा मेंटेन करना है, इसी भाव को ही मेंटेन करना है वहां भी। लेकिन यहां जब पहुंच जाएंगे तो पूरा ही जो है बंधुता का भाव आ जाए, सखा का भाव आ जाए, तो मजा ही आ जाए जीवन में। दोनों जीवन को खेलते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे जीवन में। वहां पे कोई मतलब चिंता ही नहीं रहेगा ये वासना का और इस चीज का, फिजिकल रिलेशनशिप का भूल ही जाओगे, याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा लीला में पहुंच जाओगे तो ये सब चीज जो है इससे मुक्त हो जाओगे, एक दूसरे का साथ एकदम जुड़ जाओगे, जैसे कि मतलब तुम एक तरह से भाई बहन हो या सखा सखी हो, ऐसा। इसलिए मैं सखा सखी बोला, समझिए इस चीज को। ओम तत्सत।